क्या भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे अहम कनेक्टर इकोनॉमिक बनने जा रहा है? क्या भारत वैश्विक बाजारों, सप्लाई चेन और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच सबसे भरोसेमंद कड़ी बन सकता है? ये दावा किसी अर्थशास्त्री ने नहीं किया, बल्कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बदलती दुनिया को मंथन 2.0 का नाम देते हुए भारत के भविष्य को लेकर बड़ा विजन भी सामने रखा है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने वार्षिक पत्र में कहा है कि दुनिया इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। पहले जहां वैश्विक संकट कभी कभार आते थे, अब अनिश्चितता ही नई सामान्य स्थिति बन चुकी है। आनंद महिंद्रा ने इस दौर को मंथन 2.0 का नाम दिया है। उनका कहना है कि दुनिया अब केवल अस्थायी झटकों का सामना नहीं कर रही, बल्कि स्थायी बदलाव की तरफ बढ़ रही है। ऐसे समय में वही देश और कंपनियां आगे निकलेगी जो तेजी से खुद को बदलने और नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने की क्षमता रखेगी। उन्होंने कहा कि भारत के पास आज एक ऐतिहासिक अवसर है। भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और दुनिया में बढ़ती विश्वसनीयता के कारण वैश्विक बाजार, सप्लाई चेन और अलग अलग भू राजनीतिक गुटकों के बीच एक भरोसेमंद कनेक्टर इकोनॉमिक बन सकता है। कनेक्टर इकोनॉमिक का मतलब आसान भाषा में समझे तो ऐसा देश जो दुनिया के अलग अलग देशों को उद्योग और बाजारों को जोड़ने का काम करे। जब दुनिया के कई देश राजनीतिक मतभेद और व्यापारिक तनाव से जूझ रहे हैं, तब भारत एक ऐसा भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर सकता है जिस पर हर कोई विश्वास कर सके। आनंद महिंद्रा ने यह भी कहा, भारत अब केवल गुटनिरपेक्ष नीति तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया के कई देशों के साथ संतुलित संबंध बनाकर चल रहा है। यही वजह है कि भारत की वैश्विक भू राजनीतिक लगातार मजबूत होती जा रही है। इसी दौरान महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अनीश शाह ने भी भविष्य की रणनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। डॉक्टर अनीश शाह के मुताबिक महिंद्रा उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में शामिल है जो एआई का इस्तेमाल केवल किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि पूरे संगठन में बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। कंपनी एआई की मदद से अपने ऑपरेशंस को अधिक प्रभावी बना रहा है, बड़े रणनीतिक फैसले ले रही है और ग्राहकों को पहले से बेहतर सेवाएं देने की दिशा में काम कर रही है। यानी भविष्य में महिंद्रा का फोकस सिर्फ नए प्रोडक्ट बनाने पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और एआई के जरिए कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने पर भी रहेगा। इन बड़े बयानों के पीछे कंपनी का मजबूत परफॉर्मेंस भी एक बड़ा वजह है। वित्तीय वर्ष 2026 महिंद्रा ग्रुप के इतिहास का अब तक का सबसे सफल वित्तीय वर्ष साबित हुआ। कंपनी का कुल राजस्व बढ़कर लगभग 1,98,639 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 25% अधिक है। वहीं नेट प्रॉफिट 17,099 करोड़ रुपए रहा, जिसे सालाना आधार पर 32% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर कंपनी के अलग अलग कारोबार की बात करें तो एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा ने 20% की बिक्री वृद्धि हासिल की। ट्रैक्टर कारोबार में कंपनी ने पहली बार 5 लाख यूनिट की बिक्री आंकड़ा पार कर लिया। वहीं इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल सेगमेंट में लगभग 40% मार्केट शेयर के साथ कंपनी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई रखी है। यानी एक तरफ महिंद्रा ग्रुप रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की तैयारी के लिए एआई जैसी नई तकनीकों पर भी बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। अगर आनंद महिंद्रा की बात सही साबित होती है तो आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ दुनिया का बड़ा बाजार ही नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और नई तकनीकों का सबसे भरोसेमंद केंद्र भी बन सकता है। इसका फायदा भारतीय उद्योग, रोजगार, निवेश और देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत इस अवसर का कितना फायदा उठा पाता है और क्या वास्तव में भारत दुनिया की नई कनेक्टर इकोनॉमिक बनकर उभर सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।